हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो स्टेट। ठीक है, माइक्रो स्टेट भी एक छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट ज़ारा फॉर जैम के लिए। देखो इसमें माइक्रो स्टेट एक्चुअली है क्या, नाम पे मत जाना माइक्रो मतलब छोटा छोटा स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रो स्टेट्स है इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट अरेंजमेंट का, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को आप कई तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट एनर्जीज या सेम एनर्जी के कई सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्टेट एक्चुअली क्या बता रहा है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दे आर आइदर डीजेनरेटेड और दे हैव वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, दे आर आइदर degenerated means having either same energy or difference in energy in very small extent, in very slight extent. These all possible arrangement of a particular electron is called microstate. मतलब एक स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन को आप कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हो, जिसमें या तो आइडेंटिकल एनर्जी के या तो स्लाइट डिफरेंस एनर्जी के मल्टी स्पीसीज मिलेंगे, मल्टी अरेंजमेंट मिलेंगे। ऑल दीज अरेंजमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड माइक्रोस्टेट। ठीक है, तो माइक्रोस्टेट क्या है, ईच डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in a set of orbital has a slight different energy or same energy is called microstate. ये जो एनर्जी सेम या डिफरेंट होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। कभी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डोमिनेट कर सकता है, कभी नहीं करता, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, सपोज करो कोई सिस्टम है P1। ठीक है, अब देखो P1 को हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इस इलेक्ट्रॉन को वेरियस वे में अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से अरेंज कर सकते हो। इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे अरेंज कर सकते हैं, या इसको हम इस जगह पर अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इसके स्पिन को पलट के अरेंज कर लो, इसको हम इधर भी अरेंज कर सकते थे, इसको हम यहां अरेंज कर सकते हैं, इसको हम यहां अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही S1 सिस्टम लीजिए। S1 सिस्टम को कैसे हो सकता है, दो पॉसिबल अरेंजमेंट है, दिस एंड दिस, ये पॉसिबल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो अब हमको क्या देखना, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो दीज आर द ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट जो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं, 6। P1 सिस्टम में 6 डिफरेंट अरेंजमेंट है, और S1 सिस्टम में 2 डिफरेंट अरेंजमेंट सिस्टम हो सकते हैं। जरा P2 सिस्टम को देखो, देखो भैया P2 सिस्टम को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो। एक तो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में अरेंज करो, दिस। एक हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से। एक हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक यहां एक यहां। एक और हम कैसे अरेंज कर सकते हैं भाई, ये इधर हो जाए, चाहे इसको और इसको इधर रख लो। या एक अरेंजमेंट क्या पॉसिबिलिटी है, एक आपका इधर हो, एक आपका इधर हो। मतलब वेरियस अरेंजमेंट आप जितने तरीके से कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप इसको पुट कर सकते हो। तो ये कई सारे अरेंजमेंट आपको मिलेंगे एक ही टाइप के। ध्यान रहे, इन्हीं चीजों को हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या हो सकता है अरेंजमेंट, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हूं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, यह भी पॉसिबिलिटी है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल, ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट हैं जो इसमें हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्टेट बोलेंगे। ठीक है, माइक्रोस्टेट बोलेंगे। कितना हो गया, 2 2 4 5 3 8 P2 के लिए। ठीक है, तो देखेंगे अभी कितना आता है हमारा, निकाल के देखेंगे।
तो सिंपली हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्टेट को हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि ईच पॉसिबल डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ an electron in a set of orbital having either identical energy or slight difference in energy are called microstate. इन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट कहते हैं। तो हम देखो माइक्रोस्टेट यहाँ पे बताने वाले हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब P2 सिस्टम के लिए माइक्रोस्टेट कितना पॉसिबल है, क्या वो सारे अरेंजमेंट है? जो फॉर्मूला है माइक्रोस्टेट निकालने का वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है। ये होता है जहां पे n क्या है, 2 इंटू ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और r क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जरा करके देखते हैं कि P1 सिस्टम के लिए कितना, S1 सिस्टम के लिए कितना चाहिए। S1 में कितने होते हैं, 2 इंटू ऑर्बिटल, ठीक है। क्या होते हैं टोटल ऑर्बिटल कितने, 2 इंटू एक ऑर्बिटल होता है तो 2। S1 के लिए कितना जाएगा, 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 अपॉन यहाँ क्या जाएगा 2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन है फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r मतलब 1, तो 1 का 1 रह गया, 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा। तो कितना पॉसिबल है, 2 इंटू 2 बाई 1, सिर्फ 2 पॉसिबल अरेंजमेंट थे। P1 सिस्टम के लिए निकाल के देखो, ये फॉर्मूला है निकालने का माइक्रोस्टेट, ठीक है, माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला है। अभी और भी चीजें मैं बताऊंगा, एक जनरल फॉर्मूला से हम जरा प्रूफ करके देख रहे हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही होगा। तो जरा देखो ऊपर से क्या आ रहा है, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो 4 से 4 फैक्टोरियल काट दो, ये कितना हो गया 6 पंचे 30, तो 6 पंचे 30 अपॉन 2, टोटल 15 पॉसिबल अरेंजमेंट हैं इस सिस्टम के लिए। ऑल कितने हैं, ऑल 15 पॉसिबल अरेंजमेंट्स फॉर P2 सिस्टम, है ना। P2 सिस्टम के लिए 15, हमने अभी कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी 7 और पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। वो पॉसिबल अरेंजमेंट देखो, इसमें तो अब 2 इलेक्ट्रॉन में तो नहीं हो सकता, बट इसमें अभी भी पॉसिबल है। जैसे आप यहाँ बनाते चले जाओगे, 2 इधर हो गया, फिर आपका एडजेसेंट पे हो गया, फिर आपका इसको यहाँ पलट लिया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से रख लो, फिर इन दोनों को क्या करना है, दोनों को डाउनवर्ड कर लो, दोनों को डाउनवर्ड कर लो। ऐसे ही और आगे बढ़ोगे तो एक अपवर्ड यहाँ पे कर लो, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड इस ऑर्बिटल में, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड इस ऑर्बिटल में। तो ऐसे करोगे बहुत सारे अरेंजमेंट आएंगे। सारे बना पाना यहाँ पॉसिबल नहीं होता है, बट आप अरेंज कर सकते हो। आज जितने भी पॉसिबल 15 अरेंजमेंट है आप निकाल सकते हो। तो सिंपल हमें क्या कहना है कि जितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इन ए सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट, ठीक है। तो जरा मैं इसको मिटा के आपको बताता हूं और क्या क्या चीजें इसमें हैं। बस ये इंट्रोडक्शन के लिए था, अभी हम उस पर आ रहे हैं पूरा डिटेल में क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहा हूं। जो माइक्रोस्टेट बोल रहा, ईच पॉसिबल arrangement of electron in given set of orbital, ठीक है। एक गिवन सेट ऑफ ऑर्बिटल में जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट है, बट ध्यान रहे क्या फॉलो होना चाहिए, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल never
वायलेटेड, इसको कभी वायलेट नहीं करेगा, ये हमेशा फॉलो होगा हुंड्स और ये नहीं फॉलो होगा हुंड्स एंड अफबाउ प्रिंसिपल नॉट अप्लीकेबल। यहां पे ये दोनों अप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा कि ये दोनों रूल यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, बट पाउलीज रूल को आपको हमेशा रखना है। अगर आपको कहीं भी P2 है तो P2 सिस्टम को आप किसी भी हालात में इस तरह से नहीं रख सकते। ये क्या कर रहा है, पाउलीज को वायलेट कर रहा है और ये सिस्टम कभी भी नहीं माना जाएगा। तो ईच पॉसिबल अरेंजमेंट करते समय भी आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में पाउलीज के रूल का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर पाउलीज रूल वायलेट हो रहा है इट मींस अरेंजमेंट गड़बड़ है, उसको डिटरमिन नहीं करा जाएगा। तो ईच पॉसिबल अरेंजमेंट करेंगे बट दिस पॉसिबल अरेंजमेंट मस्ट फॉलो पाउलीज रूल बट डज नॉट फॉलो हुंड्स और अबाउ प्रिंसिपल। तो ऐसे सिस्टम में हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई बात सही है, पाउली फॉलो करना चाहिए। पाउली क्या रूल है, अब देखो पाउली का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन के, एक ही सिस्टम में दो इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक ही ऑर्बिटल के अंदर अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए। देखो n और l तो हमेशा सेम हो जाएगा यहां जब P2 की बात करोगे, बट M और S नेवर सेम, कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम हो सकता है, क्यों? अगर देखो P2 कॉन्फ़िगरेशन लिए हो P2 तो N बराबर क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए N बराबर आपका जो भी पॉसिबल दिया जाएगा, अगर मान लो कि 2p दिए थे 2p2 तो n बराबर 2 सबके लिए और l बराबर 1 सबके लिए है। बट इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए s और m सेम नहीं हो सकता, वो दोनों मस्ट है कि अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो पाउलीज रूल जब भी फॉलो कराओगे चारों क्वांटम नंबर आइडेंटिकल नहीं आने चाहिए, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर पाउलीज रूल माइक्रोस्टेट जब निकाल रहे होगे तो 3-4 बातों का ध्यान में रखना है। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहला, हम सारे पॉसिबल अरेंजमेंट करेंगे ध्यान में रखते हुए पाउलीज को कि पाउली का रूल कभी भी वायलेट नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s दोनों सेम नहीं हो सकता। इन दोनों में से किसी न किसी एक को डिफरेंट होना जरूरी होगा, अदरवाइज कभी भी माइक्रोस्टेट आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट आपका, माइक्रोस्टेट क्या है और कैसे पॉसिबल अरेंजमेंट हो पाते हैं। आप ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं कर पाना, हम बस कैलकुलेट कर सकते हैं इतना है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताने वाले हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन माइक्रोस्टेट से पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक सेट में, डिफरेंट सेट में, ऑर्गन डायग्राम से, टर्म सिंबल से या टर्म से, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए मैं बताने वाला हूं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रोस्टेट, और ये पूछा भी गया है कई बार, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया माइक्रोस्टेट से। अब देखो सबसे पहला क्या है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछ सकता है। कैसे? आपको s का वैल्यू दे दिया, p में कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, d में दे दिए या f में दे दिए, पूछेगा चलो बताओ। ठीक है, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट से पूछ सकता है, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट से। एक्साइटेड स्टेट से कैसे पूछेगा? ns np में इलेक्ट्रॉन है बताओ, np nd में इलेक्ट्रॉन है बताओ, nd और nf में इलेक्ट्रॉन है बताओ क्या होगा। मतलब ns दोनों में इलेक्ट्रॉन होंगे तब आपको टर्म सिंबल ग्राउंड टर्म निकाल के बताना है। ग्राउंड टर्म में माइक्रोस्टेट निकाल के बताना है। तो ये पॉसिबल क्या हो सकता है, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी है, दो हो गए। तीसरा टर्म से, टर्म का मतलब याद है ना, टर्म मतलब सिर्फ
2s + 1 होते हैं, ठीक है। टर्म से पूछ सकता है, टर्म सिंबल से पूछ सकता है, टर्म सिंबल से पूछ सकता है कि टर्म सिंबल ऐसा दिया है 2s + 1 L J, इस सम से पूछ सकता है आपसे, या तो तीसरा आपके ऑर्गेल डायग्राम से, ऑर्गेल डायग्राम, इनमें से कहीं से भी माइक्रोस्टेट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप इन सब के लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे पूरे तरीके से। मैं सारा डिस्कस करने वाला हूं एक एक करके कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो कैसे निकालेंगे, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा तो कैसे निकालेंगे, टर्म कोई दे दिया कैसे दे दिया, F3 से निकाल के बताओ, D1 से निकाल के बताओ, S0 से निकाल के बताओ तो बताएंगे। टर्म सिंबल से दे दिया 3s2 या 3p1, किसी से पूछ दिया आप बताओगे। ऑर्गल डायग्राम आपके एनर्जी लेवल आते हैं, वहां से आपसे पूछ सकता है कि इसका टर्म सिंबल बताइए। तो हम सबके लिए तैयार रहेंगे, एक एक करके स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन में से कहीं से आपसे पूछ सकता है, आप इन सारे सिस्टम के लिए पूरे तरीके से तैयार रहिए, क्या है कैसे है। हम पहले निकालेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करो। फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टर्म सिंबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी टर्म सिंबल नहीं, माइक्रोस्टेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसके जस्ट बाद टर्म सिंबल भी बताना है ना, इसलिए टर्म सिंबल याद आ जा रहा है मुझे। माइक्रोस्टेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो इससे कैसे निकलेगा, तो माइक्रोस्टेट इक्वल टू होता है, माइक्रोस्टेट इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है जहां पे n क्या होगा, n इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल। जिस सबसेल का आपसे पूछेगा उसमें बताओगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो S में दे दिया तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, मतलब 2 ऑर्बिटल। P में दे दिया तो 2 इंटू 3 ऑर्बिटल होते हैं एक सबसेल में, तो कितना होगा 6। D में दे दिया तो 2 इंटू, D में 5 ऑर्बिटल है तो 10। F में दे दिया तो 2 इंटू 7 होते हैं तो 14। G में दे दिया तो 2 इंटू इसमें 9 होते हैं तो 18। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके आ जाएंगे n। और r क्या है, r है जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसके बारे में, ठीक। तो चलिए इस फॉर्मूले से सबसे पहले निकालते हैं एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। फॉर एग्जाम्पल P2 के लिए भी कर रहे थे हम लोग, चलो P2 को फिर से करते हैं। P2 में देखो भैया n बराबर क्या आ जाएगा 6 और r बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि एक p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल है, एक p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। तो हमें क्या होगा, माइक्रोस्टेट कितने आएंगे, देखो माइक्रोस्टेट इक्वल टू आएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको क्या कर लें, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये 6 माइनस क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, इसको मत करो 4 से 4 कट जाएगा, इंटू 2 को सिंप्लीफाई कर लो 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। ये कितना 6 पंचे 30, 30/2, तो 30/2 का मतलब कितना होगा टोटल 15 माइक्रोस्टेट। P2 सिस्टम के लिए कितने माइक्रोस्टेट पॉसिबल हैं टोटल 15 माइक्रोस्टेट्स आर पॉसिबल फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। D2 कॉन्फ़िगरेशन देखो बाबा, और D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है, n की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू डी में कितने ऑर्बिटल है 5, तो 10 आ जाएगा, और r बराबर कितना है 2।
तो आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना आ रहा है, काउंट करो। माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। यहाँ से कितना आ रहा है, 8 फैक्टोरियल आ रहा है ना, तो इसको काटने के लिए छोड़ दो, इंटू 2 इंटू 1, इससे कट जाएगा। अब ये कितना 10 इंटू 90 हो गया, 90 बाई 2 इक्वल टू 45 माइक्रोस्टेट। D2 सिस्टम के लिए कितने माइक्रोस्टेट पॉसिबल हैं टोटल, 45 माइक्रोस्टेट्स आर पॉसिबल फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए बनाते चलिए सब, और एग्जांपल लेते हैं। D5 के लिए कितने होंगे भैया, D5 सिस्टम के लिए टोटल जरा फाइंड आउट करके बताओ। तो D5 सिस्टम के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 5, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना D सब सेल में, और r बराबर कितना है 5, तो कितना हो गया 10 और r बराबर 5, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 की बजाय 10 में से 5 घटाएंगे 5 फैक्टोरियल आएगा, उस 5 फैक्टोरियल को काट देना है, तो 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो एक 5 से एक 5 को निपटा दो, ये कर सकते हो। ठीक, अब क्या बचा, ऊपर नीचे, नीचे हो जाएगा आपका, कर लीजिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लो भाई सॉल्व कर लो इसी को, यही है आपका आंसर। तो इसको सिंपल क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आप सिंपली, इसको सिंप्लीफाई करके काट के आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। सर कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन आप इतना कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बस आपको सही तरीके से करने आना चाहिए बस। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और सिस्टम के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हैं और क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, ऐसे कोई भी सिस्टम दिया जाएगा आपको, बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके आपको आ जाएगा। अब टाइप 2 पे, ठीक है, टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 1 में हो गया आपका जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा। माइक्रोस्टेट फ्रॉम टाइप 2 से। ठीक है, तो आइए टाइप 2 से करते हैं, कैसे कैसे होगा। टाइप 2, टाइप 2 में माइक्रोस्टेट निकालने से पहले आपको दो चीजें बता देना जरूरी समझता हूं कि अगर फुलफिल सबसेल है, कोई सबसेल आपका फुलफिल है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ जो आपके माइक्रोस्टेट आएंगे दे आर ऑलवेज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बना ही लीजिए। फॉर फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, माइक्रोस्टेट हमेशा क्या आएगा, माइक्रोस्टेट इक्वल टू 1। क्यों आएगा 1, क्योंकि उसमें हमेशा n इक्वल टू क्या होगा r। जितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो n और r बराबर हो जाएंगे, तो सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट उसके लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, तो टाइप 2 अपना सिस्टम क्या था, देखो ये था ना ns और np। अब देखो इसको कैसे निकलता है टोटल माइक्रोस्टेट। तो ये होता है माइक्रोस्टेट, इसका माइक्रोस्टेट इंटू इसका माइक्रोस्टेट।
टोटल माइक्रोस्टेट फॉर दिस सिस्टम इनटू द टोटल माइक्रोस्टेट ऑफ सेकेंड सिस्टम, इसके लिए हम लोग पूरा एक साथ करेंगे और सबका निकाल के रखते हैं, इंडिविजुअली इसका इनटू इंडिविजुअली इसका। तो अगर मान लो हम इसका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल किए थे पहले वाले के लिए, तो दूसरे के लिए क्या कर लेंगे, इंटू m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, बस यहाँ n पहले सिस्टम के लिए और m दूसरे सिस्टम के लिए कर लेना, ये आपका आसानी से चलाएगा। चलिए करके देखते हैं, ये करके देखते हैं S1 P1 सिस्टम के लिए। ठीक है, S1 और P1। तो S1 में क्या होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू, ये पहले वाला P1 के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा P के लिए, अपॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो 6 माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको जरा सॉल्व कर लो, तो ये तो 2 आ जाएगा, प्लस ये कितना आएगा भैया, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो इससे इसको काट दो 6, टोटल कितना आया, 8 माइक्रोस्टेट। 8 माइक्रोस्टेट आर पॉसिबल फॉर S1 P1 सिस्टम। S1 P1 सिस्टम के लिए आपके पास 8 माइक्रोस्टेट आ सकते हैं। ठीक है, अब P1 D1 के लिए तुम निकाल के दिखाओ। एग्जाम्पल P1 D1 के लिए कितना आएगा, निकाल के बताओ। तो देखो P1 के लिए क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का तो मतलब नहीं है, इंटू यहाँ कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो 10 माइनस 1 मतलब 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ आपका क्या आ गया, 6 प्लस 5 से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 प्लस यहाँ कितना का 10 इंटू, ये टोटल आ जाएगा आपका 16। करके देखो 16 आ रहा है, P1 D1 सिस्टम के लिए 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल है, आसान है करना। ठीक है, इसको 6 इंटू 5 करते ना, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाता है। इसमें क्या करता, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो एक घट के 9 आता ना, तो 9 फैक्टोरियल 9 से 9 कट जाता, तो 10 यहाँ पर, तो 10 अपन 1 से कोई मतलब नहीं, ये 6 अपन 1 से कोई मतलब नहीं, 6 इधर से और 10 इधर से, टोटल 16 माइक्रोस्टेट ये आते हैं। ये 2-3 और मैं आपके लिए दे दे रहा हूँ, इसको करके आइएगा। D1 F1 और PP का क्वेश्चन है, D1 F1 सिस्टम के लिए और P1 F1 सिस्टम के लिए टोटल माइक्रोस्टेट निकाल के बताइएगा कितना है। टाइप 2 में ये था टाइप 2, इसको निकाल के कैलकुलेट करके बताइए टोटल कितने पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं इन दोनों सिस्टम के लिए। ठीक है, माइक्रोस्टेट जहां भी ऐसा सिस्टम होगा, दोनों के सिस्टम को इंडिविजुअली निकाल के मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपल बस यही करना है। ठीक, एक और क्वेश्चन है क्रोमियम के ग्राउंड स्टेट का जो है, ठीक है ना, इसको पहले बना लो। क्वेश्चन एक और दे रहा हूं कि जो क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5s1 का, इसका भी माइक्रोस्टेट निकाल के ले आना और बताना कितने माइक्रोस्टेट टोटल पॉसिबल होते हैं। आंसर बता दे रहा हूं 504 आएगा, आप इसको कैलकुलेट करके बताना मुझे। टोटल 504 आएगा और 504 अरेंजमेंट हम लोग कर पाना बोर्ड पे तो थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। इमेजिन कर सकते हैं ऐसे ऐसे होगा, बट बोर्ड पे बना पाना इज वेरी मच डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, टाइप 2 हो गया। अब चलिए चलते हैं टाइप 3 पे। ठीक है, टाइप 3 पे टर्न से कैसे निकालोगे। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पे आ रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग आ रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइप 3 ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कैसे निकालना है जरा देखिए। टाइप 3 फ्रॉम टर्न,
फ्रॉम टर्म। टर्म सिंबल नहीं है, ओनली टर्म, ठीक है। टर्म ये होता है 2s प्लस 1 और l, यही आपका टर्म है, ठीक है ना। अब इसमें से कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू 2s प्लस 1 इंटू 2l प्लस 1, ये है। अब पहले हमें l का वैल्यू पता होना चाहिए कि l होगा तो क्या क्या टर्म हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर l बराबर 0 तो s टर्म, l बराबर 1 है तो p टर्म, और l बराबर 2 होगा तो d टर्म, l बराबर 3 होगा तो f टर्म, 4 होगा तो g टर्म, 5 होगा तो h टर्म, 6 होगा तो i टर्म। मतलब ये क्या लिखा होगा उसका वैल्यू ये होगा, ठीक है ना। तो वहां पे जो आपको पुट करना l का इसका वैल्यू, तो इसी के अकॉर्डिंग आप पुट करोगे और बताओगे, ठीक है। तो चलिए इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, इसको अच्छे से रट लीजिए। और ये आपको पता होना चाहिए कि l की वैल्यू किस टर्म के लिए क्या है। तो मान लीजिए आपसे दे दिया कि फाइंड आउट फॉर F3 के लिए टोटल माइक्रोस्टेट कितने होंगे, टोटल माइक्रोस्टेट कितना होगा। तो देखो बच्चा, पहले ये कहां से आता है ये भी पता चल जाना चाहिए ना। तो ये जो 2s प्लस 1 है, ठीक है, 2s प्लस 1, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाई n प्लस 1। n जहां पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब 2s प्लस 1 जो है दिस इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और इसकी जो वैल्यू आती है ये आपको किससे आती है, s इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 से। इसके लिए आपने देखा होगा टर्म सिंबल का वीडियो देख लीजिए, आपको कैलकुलेट करने आ जाएगा। अगर किसी सिस्टम में यहां पे जो वैल्यू दिया है वो कितने के बराबर, इसके लिए s की वैल्यू कितनी है ये निकालना है। तो आपको देखिए क्या करना होता है, 2s प्लस 1 तो आपका ऐड हो ही रहा है। अब इसमें s की वैल्यू को सेट करते हैं। तो s की वैल्यू कैसे सेट होगी, यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि सीधे ये 3 ही रख दे, 3 ये नहीं है, ये इसका वैल्यू नहीं है, s नहीं है, ये 3, ठीक है, ये s नहीं है, s इज स्पिन एंगुलर मोमेंटा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटा। तो आप देख लीजिए कि आपको इस s का वैल्यू, अगर इसको 3 लाना है तो दिस s मस्ट बी 1। ये s कितना होना चाहिए भाई, s की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और s की वैल्यू 1 होगी तभी जाके बात बनेगी। तो अब हमको यही करना है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो अब देखो ये 3 है, तो 3 आने के लिए 2s प्लस 1 में रखना पड़ेगा। तो s की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तब 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा। तो s की वैल्यू 1। अब ऐसे भी हम यहां बना दे रहे हैं टेबल, देख लो कैसे कैसे क्या होगा। अगर s की वैल्यू, s बराबर आपका हाफ है, तो 2s प्लस 1 कितना आता है, 2 आएगा। देख लो 2 से 2 कट जाएगा। अगर s की वैल्यू 1 है तो 2s प्लस 1 कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। अगर s की वैल्यू 3/2 है तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4 आएगी। अगर s की वैल्यू 2 हो गई तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो ये ध्यान रख लेना कि आपका क्या आएगा उस पर डिपेंड करेगा कितने s के वैल्यूज हैं, ठीक है। हमें 2s प्लस 1 चाहिए, तो हमें 2s प्लस 1 अगर 3 मिला है तो s की वैल्यू कितनी थी, 1 थी ना। तो चलिए इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, l की वैल्यू f के लिए कितनी है, 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, ये कितना आ गया, ये 3 आ गया, इंटू ये कितना आ गया, 7, टोटल 21 माइक्रोस्टेट्स।
टोटल 21 माइक्रोस्टेट्स आर पॉसिबल। ये 21 माइक्रोस्टेट पॉसिबल है। देखो अगर आपको इसको निकालने में कंफ्यूजन है ना, ठीक है, अगर नहीं याद आता है तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि ये जो होता है ये वाला चीज n+1 के बराबर है और n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2। तो अगर मान लीजिए 3 वैल्यू आई है तो 3 में से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, 2 रहे होंगे, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, हाफ। तो 2 का कितना हो गया, 1। तो अगर 2 आया है तो S1 प्लस S2 है, हाफ प्लस हाफ है। सपोज करो अगर तुमको हम दे दिए होते, यहीं पे सिस्टम दे देते कि चल भैया F4 आया है, F4 आया, इसके लिए टोटल बताओ टर्म कितने होंगे। तो देखो F4 मतलब क्या हो गया, इसमें n बराबर कितना है, 3 है। n बराबर 3 है तो n बराबर होता है S/2। n बराबर S/2। s की वैल्यू आप यहां से सीधे निकाल सकते हो या सीधे कह सकते हैं s = 2n होता है। तो n बराबर कितना आ गया है, 3। तो n बराबर 3 तो 6, s की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब इसको निकाल लेते हैं, 2 × 6 + 1 इंटू f है 7 आया था, उसके लिए 7 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, 13 इंटू 7, टोटल माइक्रोस्टेट इतना आएगा, ठीक है। 13 इंटू 7 के बराबर आएगा 91 माइक्रोस्टेट। तो आपको अब ये निकालना क्या हो गया, आसान हो गया। क्या कर देना, n की वैल्यू झटाक से निकालो, इसमें से जितना होगा n की वैल्यू n-1 और s = 2n के बराबर होता है, तो फटाफट निकल जाएगा। तो आपको सबसे जरूरी जिसमें करना है वो L और S की वैल्यूज निकालनी है। अब चलिए फटाफट आपको सिखाते हैं। इसको जैसे ही टर्न सिंबल पढ़ोगे तुरंत ही आपको सब क्लियर हो जाएगा। टर्न सिंबल का वीडियो मैं पहले डाल दूंगा इसके, ताकि ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जीवन सिस्टम दे दिए, ये CSIR में आया हुआ क्वेश्चन, जीवन के लिए टर्न सिंबल के माइक्रोस्टेट कितने होंगे बताओ। जीवन सिस्टम के लिए माइक्रोस्टेट कितने होंगे। तो जीवन दिया मतलब n बराबर 0 है, n बराबर 0 है, n बराबर 0 तो s बराबर क्या होगा, 2 × 0। 2 मतलब s बराबर क्या है, 0 है, s बराबर 0 है। पॉसिबल है s बराबर 0 हो ना, s की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है, ठीक है। तब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब हमको बताना है कि कितने पॉसिबल टर्म सिंबल इसके लिए हो सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो अब जरा ध्यान से देखो, s बराबर 0 आ गया तो क्या होगा, 2 × 0 + 1 इंटू g टर्म आया है। g टर्म कहां से आता है, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 + 1। तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, इंटू 2 × 4 8 + 1 9। टोटल टर्म सिंबल कितने आएंगे, 9, सॉरी टर्म सिंबल है माइक्रोस्टेट कितने आएंगे, 9 आएंगे। ध्यान से देख लीजिए 9 कैसे आएंगे, क्योंकि ये टर्म तो पूरा 0 है, ये टर्म में कुछ भी नहीं है, उसमें सिस्टम में इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है यहाँ पे। तो S1 सिस्टम के लिए आ गया आपका, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, और भी क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, इसको आप निकाल कर बताइए। 4s D4 D5 F3 बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं जिनमें से आप किसी का भी निकाल सकते हो। देखो भाई क्या है, सिस्टम दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिख के लाया हूं, क्या क्या इन सब के निकाल के बताना होगा आपको, ठीक है। फाइंड आउट द माइक्रोस्टेट फॉर द फॉलोइंग। S6 के लिए कितना होगा, F4 के लिए कितना होगा, सिमिलरली आपका दिया था, H5 के लिए कितना होगा, ठीक है, और S3 के लिए कितना होगा, इन सब के लिए आप निकाल के बताओगे। टाइप 3 में सिंपल है निकालना, इसका वैल्यू निकालो, माइनस इसको कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम चलेंगे टाइप 4 पे, टाइप 4 पे कि क्या है टाइप 4। आइए टाइप 4 के बारे में आपको हम बताते हैं कैसे निकलेगा टाइप 4।
अब टर्म सिंबल से निकालेंगे, ठीक है ना। टर्म सिंबल टाइप 4। टाइप 4 में जो माइक्रोस्टेट निकालने का तरीका है वो इससे निकाल, ऐसा सिस्टम दिया गया 2s + 1 LJ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो होते हैं दिस इज इक्वल टू 2j + 1, बस 2j + 1 ये वैल्यू यहाँ पे दी रहेगी, उससे आप सीधे निकाल लोगे कितने पॉसिबल माइक्रोस्टेट हैं। दिस इज द J वैल्यू, ठीक है। एकदम आसान है इसको निकालना, J की वैल्यू दे दी जाए फटाक से निकाल का आंसर रख देंगे ना, तो आपको कुछ करना नहीं है। करना क्या है, क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भाई, P20 बता S6 5/2, चलो भाई बताओ माइक्रोस्टेट। ऐसे ही P3 1/2, ऐसे ही D2 0, सब के लिए माइक्रोस्टेट। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 2 × 0 + 1 दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रोस्टेट। इसके लिए कितना हो जाएगा 2 × 5/2, 2 से 2 कट गया, +1 दिस इज इक्वल टू 6 माइक्रोस्टेट। और इसके लिए कितना होगा भाई 2 × 1/2 + 1 दिस इज इक्वल टू 2 माइक्रोस्टेट। इसके लिए कितना होगा 2 × 0 + 1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोस्टेट। एकदम सिंपल है, J की वैल्यू दी होगी, फटाफट उसे में निकाल के पुट कर दो, फटफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिस्टम आपका बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब मेन बचा आपका फोर्थ, जो फोर्थ टाइप का सिस्टम है, ठीक है। ये फोर्थ नहीं, ये फोर्थ तो ये हो गया, फिफ्थ टाइप का फ्रॉम ऑर्गल डायग्राम। फ्रॉम ऑर्गल डायग्राम, ऑर्गल डायग्राम में पढ़ाया नहीं हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। इसका जस्ट बाद वही स्टार्ट होगा, ऑर्गल डायग्राम ही स्टार्ट होगा। माइक्रोस्टेट खत्म तो ऑर्गल डायग्राम स्टार्ट हो जाएगा। बस 1 मिनट रुक जाओ। फ्रॉम ऑर्गल डायग्राम या कह सकते हो मूलिकन सिंबल से, ठीक है। ऑर्गल डायग्राम से मूलिकन सिंबल आता है। टाइप 5 फ्रॉम ऑर्गल डायग्राम, फ्रॉम ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम क्या होता है भाई, बस इसलिए इसके बाद वही पढ़ना है हम लोग को डिटेल में, ठीक है। तो देखो ऑर्गल डायग्राम होता क्या है, रिप्रेजेंट करता है मूलिकन सिंबल को। ऐसे पढ़ा होगा आपने, EG होता है 2 हो गया, ऐसे ही T2G 3 हो गया, या वहाँ पढ़ोगे T1G 3 हो गया, ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी, दिस इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और ये डीजेनरेसी है, दिस इज डीजेनरेसी, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा होगा डबली डिजेनरेटेड, ट्रिपली डिजेनरेटेड और सिंगली डिजेनरेटेड। ये सिंबल जो है अगर ये A होगा तो दिस इज सिंगली डिजेनरेटेड, सिंगली डिजेनरेटेड। सिंगली डिजेनरेटेड है भैया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अगर ये E है तो डबली डिजेनरेटेड, डबली डिजेनरेटेड, इसकी वैल्यू 2 होगी। और अगर ये T2 है, T2 ये T है, G से मतलब नहीं है, तो ये ट्रिपली डिजेनरेटेड। अगर T है तो ट्रिपली डिजेनरेटेड, मतलब क्या हो गया कि ये क्या वैल्यू होगी 3 होगी। तो ऑर्गल डायग्राम जब बनाएंगे तो यही आता है, A1G T2G या T1G या EG, यही फर्क आएगा। तो आप वहां से क्या निकालना है, देखो माइक्रोस्टेट इक्वल टू फॉर्मूला उसका है, माइक्रोस्टेट इक्वल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी इनटू डिजेनरेसी, इनटू डिजेनरेसी ऑफ टर्म। जो भी वहां टर्म दिया जाएगा उसकी डिजेनरेसी कितनी है, सिंगली है, डबली है या ट्रिपली है, जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे, जो भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो चलिए इन तीनों में सबसे पहले निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है, EG2 के लिए निकाल रहा हूं मैं,
तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा क्योंकि डबली डिजनरेटेड है। T2G3 के लिए कितना आएगा बच्चा? 3 इंटू टी के लिए 3 9 आ जाएगा। A2G3 के लिए कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। तो एकदम सरल है, बहुत आसान है। बस इसका और इसकी डिजनरेसी आपको पता होगी, आप आसानी से निकाल ले जाओगे टर्म सिंबल। ये आपका फॉर्मूला है, टर्म सिंबल है माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट इसलिए बार बार है कि टर्म सिंबल्स को पढ़ा चुका हूँ, वो पहले देना था, वो पहले देंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रोस्टेट के बारे में। ये 5 चीज़ें हैं जिससे आप माइक्रोस्टेट निकाल सकते हो। तो पांचों चीज़ अच्छे से याद रखिए, आसानी से माइक्रोस्टेट आप निकाल लोगे। ये चैप्टर इसमें माइक्रोस्टेट खत्म कर रहा हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे, इस पे क्वेश्चन आएगा, इसके जस्ट पीछे इसका क्वेश्चन आएगा। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑर्गल डायग्राम। ठीक है, और टर्म सिंबल हो गया, इसमें ग्राउंड टर्म सिंबल निकाल दिया सारा। प्रीवियस क्वेश्चन ग्राउंड टर्म सिंबल का हो जाएंगे। फिर आपका स्टार्ट होगा अब ऑर्गल डायग्राम। तो बी रेडी फॉर ऑर्गल डायग्राम। ठीक, थैंक यू।